हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। तुम्हारा आज का टॉपिक जो डिस्कशन का है वो लॉक बिट रैंसमवेयर है। ये रैंसमवेयर मैकबुक और ओएस सिस्टम तक को हैक कर ले रहा है। सो दिस इज व्हाई इट इज इन न्यूज। हम देखेंगे व्हाट इज दिस लॉक बिट एंड व्हाई इज इट टारगेटिंग दिस मैक ओएस सिस्टम्स एंड ऑल। ये वर्क कैसे करता है और कैसे बचा जा सकता है इससे, हाउ कैन वन बी सेव्ड। आफ्टर दैट वील सी सम रीसेंट रैंसमवेयर अटैक्स इन इंडिया जो हुए हैं, what are the agencies we have to deal with these kinds of situations, then what are the initiatives by the Indian government. ये दोनों important है examination point of view से. After that we'll be solving our today's prelims practice questions. So let's start. Recently it has been found कि जो lockbit ransomware था ये Mac devices को target कर रहा था, and earlier 2023 में यही जो lockbit gang था, it reportedly it was behind the cyber attack on the United Kingdom postal services, और इससे जो है इंटरनेशनल शिपिंग में काफी ज्यादा हॉल्ट आ चुका था. नाउ व्हाट इज दिस लॉकबिट? सो लॉकबिट फर्स्ट इट वाज रिपोर्टेड इन द ईयर ऑफ 2019 एंड इसको एबीसीडी वायरस भी कहा जाता था. रिमेंबर द नेम एबीसीडी वायरस because of the file extension which it uses when encrypting the victim's file. So it uses this extension. Moreover, ये ऐसे डिजाइन हुआ है कि इन्फिल्ट्रेट करता है विक्टिम के सिस्टम को और जो इंपॉर्टेंट फाइल्स होती है उनको एनक्रिप्ट कर लेता है. अब वायरस को एक तरीके से क्रिप्टो वायरस कहा जाता है. द रीजन इज कि अब जो फिर वो उसके बाद पेमेंट मांगता है फाइल को एक्सेस करने के लिए, वो क्रिप्टो करेंसी में ही मांगता है. दैट टू decrypt the files on the victim's device. This is why it's known as the crypto virus and also as the ABCD. Ransomware is therefore typically deployed against the victims who feel hindered enough by the disruption to pay heavy sums in exchange for access to the files and can afford to do so. वही लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके लिए फाइल्स बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, ये ऐसे ही लोगों को टारगेट किया जाता है, ऐसे कंपनीज के बिग डेटा वगैरह को. नाउ ये क्यों मैक ओएस को टारगेट कर रहा है? तो सबसे पहली बात, मैक ओएस सिस्टम ज्यादातर ऐसे लोगों पे होता है जिनके पास वैल्यूएबल चीजें होती हैं, फाइनेंशियल गेन यहां से उनको ज्यादा होगा. दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस. एंड दिस एनक्रिप्टर्स दे वर क्रिएटेड एज अ टेस्ट rather than being fully operational ransomware, so it's still a test. Up now, according to a report of the Bleeping Computer, these Lockbit ransomware is now working on creating encryptors which are specifically targeting the Macs for the first time. So reason वही है financial gains के लिए. How does it work? So ये एक self spreading malware है और ये devices को target करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के इंट्रानेट पर. अगर ये ऑर्गेनाइजेशन में एक में अगर एंटर करता है तो उसके इंटरनेट को यूज करके सेल्फ स्प्रेड होता जाता है. नाउ आफ्टर इट गेन्स द एक्सेस टू दिस ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनेट. मोरओवर ये जो एनक्रिप्शन फाइल है इट डिस्गाइजेस इटसेल्फ एज द .png, और .png जो यूज होता है ये इमेज फाइल के लिए यूज होता है. सो जनरली अपॉन सीइंग इट विल लुक यू लाइक अ हार्मलेस image file, but the people behind the lockbit trick, they trick the people into giving them access to the company's network by pretending to be someone trustworthy. So this is how they get the company's networks access. Once lockbit इन हो जाता है, ये डिसेबल कर देता है किसी भी यानी चीज को जो एनक्रिप्ट करने में इसको सहायक नहीं होती. दिस डिसेबल्स एनीथिंग दैट कुड हेल्प द कंपनी रिकवर देयर फाइल्स एंड ऑल्सो ये उनकी फाइल पर एक लॉक लगा देता है विच कैन नॉट बी ओपन विदाउट अ स्पेशल की, और जो ये की होती है इट इज विद द लॉकबिट गैंग एंड इट विल आस्क यू फॉर द रैंसम इन क्रिप्टो फॉर्म बिकॉज क्रिप्टोज आर नॉट डिटेक्टेबल. विक्टिम्स के पास कोई चॉइस नहीं होती, बट एक लास्ट चॉइस होती है. अगर फाइल्स इंपॉर्टेंट है देन दे हैव टू कॉन्टेक्ट द लॉकबिट गैंग एंड पे अप फॉर द डेटा. नाउ द कैच इज हियर दैट द लॉकबिट गैंग कैन सेल द डेटा ऑन द डार्क वेब. Whether ransom उनको मिलती है then also they can sell it because you cannot detect them where are they, and moreover अगर वो पे नहीं करता है तब भी. You all must know what dark web is. Now how can one be saved? So uses of strong password थोड़े यूनिक होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर मिक्स होने चाहिए, इजीली गेस नहीं हो पाए, and that should coupled with multi-factor authentication systems should be there, like Google have 2 authentication systems and can significantly enhance system security and prevent the brute force attacks. Regular training is very necessary to exercise
for the educated employees on identifying and mitigating these phishing attacks is also very crucial. Moreover, closing the unused accounts. A company or a person should deactivate and close the old or unused user accounts is very important to prevent them from becoming potential weak points in the security infrastructure, because these old accounts जिनको आप use नहीं करते, these are potential weak points, so you should stop them. Now ransomware attacks in India, recent ransomware attacks, so there have been a significant increase. Alone in 2020, approximately one way or other way 82% of the companies they saw this type of attacks, big or small. Now there were several high profile attacks as well which were in the news, and WannaCry, इसे 2018 में क्वेश्चन भी आया था प्रीलिम्स में, like WannaCry attack in the 2017, it was a data breach at the JustPay. After that affected 35 million customers including Amazon in the 2021. More recently न्यूज में एम्स दिल्ली का था जो रैंसमवेयर अटैक था, इसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हुई, सारा काम ऑफलाइन करना पड़ा, काफी मरीजों को इससे बहुत दिक्कतें हुई थी. Recent it was in news last year. In 2022, Air India also suffered a major cyber attack, and this attack compromised 4.5 million customer records including the passport, ticket, credit card information. ये सारी चीजें लॉस होने के चांसेस थे. What are the different agencies which we have to deal with this? So first of all is the Computer Emergency Response Team. This was established in the year 2004 and it is the national nodal organization. इसका जो काम है that is to gather, analyze, disseminate information on the cyber attacks. It publishes the guidelines and advisories for preventive measures, forecast and alerts as well. It functions under the Ministry of Electronics and Information Technology. This is one. Second is the National Critical Information Infrastructure Protection Center. It was established in the year 2014 and ये focal point है for all the protective measures of for country's critical information infrastructure, इसके implementation के लिए. So this is what it is. Now then there is the National Security Council Secretariat. It coordinates with various other agencies on this cyber security issues at the national level. So इसका coordination का work हो जाएगा different agencies के बीच में. National Cyber Coordination Center होगा. ये एक मल्टी स्टेक होल्डर साइबर सिक्योरिटी और ई सर्विलेंस एजेंसी है. ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसको मैनेज करती है. इसका जो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है ये इसको मैनेज करता है, जो हमने सबसे पहले देखा था, दिस वन. नाउ इट इज इंडिया फर्स्ट लेयर फॉर द साइबर थ्रेट मॉनिटरिंग एंड ऑल द कम्युनिकेशन. What are the different initiatives by government India for this? So there is Indian Cyber Crime Coordination Center, there is Indian Computer Emergency Response Teams, there is Cyber Surakshit Bharat Initiative, there is Cyber Swachhta Kendra, then National Cyber Security Coordination Centers are there, Cyber Insurance Policy is there, Kerala Government Cyber Dome project is there. So these are the various initiatives. Now let's discuss our today's prelims practice question. So first question is, consider the following statements. Ransomware is a form of malware designed to encrypt files on the device, rendering any files and systems that rely on them unusable. WannaCry, Petya, Lockbit are examples of the ransomware. Which of the above statements is are correct? Pause the video, try to attempt it. Second question says, the terms WannaCry, Petya and Eternal Brew, sometimes mentioned in the news recently, are related to. This question came in the year of 2018 of the UPSC prelims. Exoplanets, cryptocurrency, cyber attacks, mini satellites. You can type the answer in the comment section. There I'll let you know if it's correct or not. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the